बौद्ध दर्शन के जो चार संगीत थी, इनकी चार संगीति थी कॉन्फ्रेंसेस, उनमें दो हिस्से तो हो ही गए थे। अशोक के ज़माने में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें झगड़े तो विवाद तो उसमें शुरू हो गए थे। लेकिन कनिष्क के ज़माने में जो कनिष्क की चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। स्पष्ट रूप से संप्रदाय बन के खड़े हो गए थे, इंडिपेंडेंट। और फिर अपना अपना इन्होंने फिलॉसफी विकसित की। हीनयान वालों ने अपनी फिलॉसफी और महायान वालों ने अपनी फिलॉसफी विकसित की। हीनयान वालों के दो संप्रदाय हैं जो फिलॉसफिकल संप्रदाय हैं। एक को कहा जाता है वैभाषिक और एक को कहा जाता है सौतांत्रिक। इसी तरह से हमारे महायान के दो संप्रदाय खड़े हो गए। एक संप्रदाय को कहा जाता है योगाचार और एक संप्रदाय को कहा जाता है शून्यवाद। तो ये चार संप्रदाय चूँकि अलग अलग बन के खड़े हो गए, इसलिए चारों पर विचार करना ये बुद्ध धर्म का के सारे विकास को देखना है। तो हम पहले वैभाषिक को देखते हैं। वैभाषिक जो है संप्रदाय, उसका पुराना इतिहास तो उनका साहित्य में तो बहुत सारी ग्रंथ हमें मिलते हैं, उनके नाम मिलते हैं, लेकिन अधिकांश ग्रंथ जो हैं उनके वो उपलब्ध नहीं हैं। उनका जो सबसे पुराना ग्रंथ है उसका चीनी अनुवाद तो मिलता है, भारत में कोई अनुवाद नहीं मिलता। तो इसी तरह से उनका पुराना ग्रंथ जो है, पुराने ग्रंथों की कहीं पर उपलब्धि नहीं होती, मिलते नहीं। हमें जो उपलब्ध है ग्रंथ उनका, वो अभी धर्मकोश, धर्म शब्द नहीं होता उसमें, पाली भाषा में धम्म होता है। तो ये हमारे वसुबंधु जी ने, वसुबंधु थे एक बहुत बड़े आचार्य, उनका हमें मिलता है। पुराने तो सारे मिलते नहीं, इनका मिलता है, ये उपलब्ध है इन्होंने। और यही सबसे महत्वपूर्ण इनका वैभाषिकों का ग्रंथ माना जाता है। इसका नाम है अभिधम्मकोश। इसमें सारा सिद्धांत उन्होंने वैभाषिकों का लिख दिया है। इस पर जो टीका हुई है, उस टीका का नाम भी विभाषा है। विभाषा के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है विभाषा का खंड, टुकड़े टुकड़े, यानी डायलॉग के फॉर्म में चीज़ बोलते हैं हम। तो एक आदमी बोल रहा है, फिर दूसरा उसका उत्तर दे रहा है, फिर ये बोल रहा है, फिर दूसरा उत्तर दे रहा है। तो एक तो ये कि शैली का अंतर होता है। तो शैली जो है वो विभाषा में होती है डायलेक्ट शैली, प्रश्न उत्तर के रूप में। और एक विभाषा का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जनभाषा। तो विभाषा के दोनों अर्थ लिए हैं और दोनों अर्थों में यह है कि विभाषा, इन्होंने कहा कि जो जनभाषा है, उस जनभाषा में हम अपने सारे सिद्धांत को विकसित करेंगे। तो उस विभाषा में इनका की आस्था है, विभाषा में इन्होंने विकसित किया है। इस वजह से इनका नाम हो गया वैभाषिक नाम, विभाषा लिखने के कारण से। इन लोगों का दूसरा नाम जो मिलता है, जो बौद्धों के अतिरिक्त वेदांतियों ने जिसका प्रयोग किया है और जिसका खंडन किया है शंकराचार्य ने, उसको कहते हैं सर्वास्तिवाद। सर्वम अस्ति, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमें वो सब सत्य है, रियल है। इस संसार के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको ये सबको सत्य मानते हैं कि सत्य सारा। तो सर्वास्तिवाद, जहाँ इनका वैभाषिक नाम से खंडन नहीं किया, शंकराचार्य ने जहाँ बौद्ध धर्म का खंडन किया है, वहाँ उन्होंने सर्वास्तिवाद के नाम से खंडन किया है। अब जितनी भी चीज़ें हैं संसार की, वो दो तरह से बनी हुई हैं। एक तो ये कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हैं
और कुछ ऐसी हैं जो उनको मिलकर के बनी हैं, उनको कहते हैं संघात। तो ये संसार जो है सारा संघात से बना हुआ है। और किन चीज़ों का संघात है, उसके लिए इन्होंने 5 तत्व माने हैं। उनको इन्होंने कहा ये हमारे जो 5 हैं ये स्कंद हैं, पंच स्कंद। पंच स्कंद का सिद्धांत इन्होंने दिया कि 5 स्कंद हैं। उन 5 स्कंदों से ही सारे चित्त की भी, चैतिक की भी और जगत की भी सारी रचना उन्हीं से होती है। और 5 सिद्धांतों में इन्होंने कहा, पहला सिद्धांत है रूप, दूसरा सिद्धांत है वेदना, तीसरा सिद्धांत है संज्ञा, चौथा सिद्धांत है संस्कार और 5वां सिद्धांत है विज्ञान। रूप का मतलब इन्होंने लिया कि जो चीज़ फॉर्म यानी रूप धारण कर सकती है, आकार धारण कर सकती है, उसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि पोटेंशियलिटी। जिस चीज़ में पोटेंशियलिटी है किसी फॉर्म को धारण करने की, कोई फॉर्म बन सकती है। मिट्टी के अंदर पोटेंशियलिटी है घड़ा बनने की, तो हम ये कहेंगे कि ये रूप है, ये रूप बन सकता है, घड़ा बन सकता है, कुछ हो सकता है। तो रूप का मतलब हो गया, रूप का मतलब शक्ल नहीं, रूप का मतलब आकार धारण करने की पोटेंशियलिटी, शक्ति। फिर इन्होंने दूसरी चीज़ ली वेदना। अब बाह्य आकार तो हम देख लेते हैं किसी चीज़ का, आंतरिक आकार का हमें कोई पता नहीं होता। तो वेदना का इन्होंने मतलब लिया कि हमारी जो इंद्रियां हैं जब वो किसी विषय के संपर्क में आती हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उस विषय का स्वरूप हमें पता लगता है कि कैसा है, लाल है, हरा है, कठोर है, मुलायम है, क्या है सारा। और दूसरा उसके साथ कुछ अनुभूतियाँ होती हैं हमारी, वो अनुभूतियाँ आंतरिक होती हैं, उनका बाहर पता नहीं लगता। जैसे दुख है तो दुख बाहर दिखाई नहीं देगा, बाहर की वस्तु नहीं है, मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, दुख आंतरिक अनुभूति है। इसको इन्होंने कहा वेदना। ये दुख जो है एक तरह की वेदना, दुख है, सुख है, क्रोध है और ऐसी चीज़ें बहुत सारी इन्होंने ली हैं। तो इन्होंने कहा कि ये आंतरिक चीज़ें हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, ये चित्त का निर्माण करती हैं, मन का निर्माण करती हैं। इनके संघात से ही आत्मा बनती है। आत्मा को निरात्म, ये निरात्मवाद मानते हैं, आत्मा नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। संघात जब है, इनका 5 स्कंद हैं, इनका जो संघात होता है उस संघात का ही नाम आत्मा है। और दूसरे इन्होंने कहा कि संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम। हम वस्तुओं का कुछ नाम ज़रूर रखते हैं, जो चीज़ क्रिएटेड है उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। तो संज्ञा का मतलब हो गया नाम होगा। फिर संस्कार हैं। संस्कार तो इन्होंने वही माने जो और सारे दर्शन मानते हैं, यानी पूर्व जन्म के इम्प्रेशंस। हमारा जो पहला जन्म था उस जन्म में कुछ इम्प्रेशन हमारे ऊपर रहे, हमने वो इम्प्रेशन गैदर किए, अच्छे हैं, ख़राब हैं, क्या हैं, उन्हीं को लेकर के हम संसार में आए हैं। उन्हीं के कारण से हमें जीव मिलता है, शरीर मिलता है, कब मिलता है। तो संस्कार हैं एक। और संस्कार के बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का इन्होंने मतलब लिया जो हमारे मन में चेतना है, जो हमारे अंदर चेतना मौजूद है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा नहीं मानते उसको, ये चेतना है। जब ये सब दूसरे जितने स्कंद हैं उनके साथ मिलती है तो ये आत्मा कहलाने लगती है, शरीर के अंदर चेतना की शक्ति आ जाती है। तो इस 5 स्कंदों के संघात से ये सारा जगत निर्मित होता है। इसमें रूप धारण करने की शक्ति और नाम धारण करने की शक्ति की वजह से इस जगत को हम नाम रूप संसार कहते हैं। ये नाम रूप का शब्द शंकर ने भी प्रयोग किया है। ये सारा नाम रूप जगत जो है, उस शंकर तो कहता है ये माया की क्रिया, शब्द वहीं का है ये। तो नाम रूप जो है उपनिषदों का शब्द है। इन्होंने उसको दूसरे शब्दों में कह करके कि ये रूप है और ये संज्ञा है, और रूप और संज्ञा कह करके देखा कि जगत जो है नाम और रूप का बना हुआ है। बस इतना फ़र्क है कि शंकर ने कहा कि ये नाम रूप जो है माया लाती है, और माया ला देती है, जगत का नाम कुछ नहीं है, सत्य किसी का कोई नाम नहीं है, सत्य का कोई रूप भी नहीं है। माया ज़बरदस्त अध्यास कर देती है, माया लाद देती है नाम और रूप। लेकिन ये वैभाषिक ये नहीं मानते, ये कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है,
जगत में जो नाम रूप है इन स्कंदों से बन करके वो सत्य है सारा। तो ये सत्य मानते हैं सारी चीज़ों को, और जो चीज़ों को सारी चीज़ों को सत्य मानेगा वो प्लूरल यानी बहु तत्ववादी होगा। ये सारे तत्व मानते हैं, इतने सारे तत्व हैं, बहुत सारे, संसार की जितनी वस्तुएं सब रियल हैं, सबका रूप रियल है, सबका नाम रियल है। तो इसलिए इनको उन्होंने, शंकराचार्य ने इनको अस्तित्ववादी कहा। ये इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ों को मानने वाले हैं। अब ये पंच स्कंद जो हैं, इनसे सारे संसार का जब निर्माण हो जाता है तो उस निर्माण को लेकर के फिर इसके दो हिस्सों में बांटते हैं। ये इस निर्माण की व्याख्या करने के लिए फिर ये इसके दो हिस्से बनाते हैं। इसके दो हिस्सों में एक का नाम तो ये रखते हैं कि ये जो हैं सारी की सारी चीज़ें, ये हमारे आयतन हैं, ये हमारे धातु हैं, और फिर उन चीज़ों को लेकर के कि ये हमारे, तो इनमें लेकर के आते हैं ये कि हमारे पास कौन से हैं। हमारे पास चार चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे नाम और रूप मिलकर के जो सारे जगत की रचना करने वाले हैं। इसमें जितने हमारे इंद्रियों के विषय हैं उन्होंने ले लिए हैं सारे के सारे। ये हमारी इंद्रियों के विषय हैं, एक है रंग, एक है स्पर्श, एक है गंध, और एक है श्रवण, सुना हुआ। ये चार हमने ले लिए। इन्होंने कहा चार तत्व हैं, इनको लेकर के सारे संसार का निर्माण होने वाले ये सारे तत्व हैं हमारे, इनको ले लिया हमने। और इनको लेकर के फिर हमने कहा कि अब आयतन भी तो होंगे, इन चीज़ों को देखने का साधन होगा, इन चीज़ों से जो चीज़ निर्मित होती है उसका भी कोई साधन होगा। तो साधन देखने हमने। अब जगत को जानने के साधन कौन कौन से हैं? इस जगत को जानने के इन्होंने कहा कि आयतन 8 हैं। आयतन माने साधन। तो 8 आयतन इन्होंने कहा कि हम 8 आयतन मानेंगे। और 8 आयतन में क्या करेंगे कि हमने जो पंच तत्व थे उपनिषदों के, उसमें से एक को निकाल दिया, आकाश को। 4 रह गए हमारे पास। अग्नि रह गई, जल रह गया, पृथ्वी रह गई और वायु रह गए। ये 4 हमारे पास तत्व रह गए। इन 4 तत्वों को जानने के लिए हमारे पास 4 इंद्रियां चाहिए। तो 4 इंद्रियों को उन्होंने कहा ये आयतन है, 4 इंद्रियां। और ये 4 इंद्रियों के विषय हैं, 8 हो गए। तो इस तरह से 8 आयतन मान लिए इन्होंने। 4 इंद्रियां और 4 इंद्रियों के विषय, तो इनके 8 आयतन हैं। अब ये 4 इंद्रियां जो हैं ये सारी चीज़ों को, अपने अपने विषय को अलग अलग तरीके से देखती हैं। इसलिए इन सबको मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास अब जो बनेंगे, 8 हमारे पास आयतन थे, तो 16 इन्होंने, इसके बाद इन्होंने कहा कि 16 धातुएं हैं। धातु 16 मानी है, बहुत सारी लंबी चौड़ी हैं। 8 तो यही ले लिया है आयतन, और 8 और इसके साथ जोड़ दिए। तो इस सारी चीज़ों से इन्होंने कहा कि जगत का ज्ञान होता है। अब इस ज्ञान में 2 ही इन्होंने माने हैं। हमारे जो न्याय वाले हैं, न्याय शास्त्र वाले, वो 4 प्रमाण मानते हैं। हमारे मीमांसक जो हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं। हमारे योग वाले जो हैं 3 प्रमाण मानते हैं। लेकिन ये उन 3 प्रमाणों की बजाय ये 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 ही प्रमाण हैं जगत को जानने के लिए। प्रत्यक्ष का तो मतलब होता है कि इंद्रिय का विषय के साथ सीधा सन्निकर्ष। इंद्रिय अपने अपने विषय के साथ सीधा सन्निकर्ष करती है, वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष बन जाता है। उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे इंद्रिय है, उसमें कोई लाल लाल चीज़ देखी है, वो क्या है लाल, इस बात को हम नहीं देख सकते। इंद्रियां तो केवल लाल चीज़ देख रही है। या कान है, कोई आवाज़ सुन रही है, लेकिन आवाज़ क्या है, वो संगीत है या गाली है या क्या है, ये कान अभी तय नहीं करता, सिर्फ आवाज़ सुन लेता है, कोई ध्वनि आ रही है। और इसी तरह से जल है। जल का जब छूते हैं हम जल को तो रस का आनंद आ जाता है, तो रस वो उसको कर लेते हैं। और वायु जो है स्पर्श करती है। तो ये चारों जो है निर्विकल्प होते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व जो है वो तो ठोस है,
जल तत्व जो है वो तरल है, वायु तत्व जो है गतिशील है, खूब गति चल रही है, और अग्नि तत्व जो है वो तेजवान है, गर्म है। इन 4 तत्वों को हम जानने के लिए अपनी 4 इंद्रियां प्रयोग करते हैं, और 4 इंद्रियों को जानने के बाद निर्विकल्प, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा हमें दिखाई देने लगता है। तो हम जाकर के क्या करते हैं, उनको संघात बना करके फिर मीनिंग अटैच करते हैं। हमारे चित्त में जो चीज़ें पहले से कहीं आई हुई हैं, उन चित्त का मीनिंग, ये लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही है, हाथ इसको कोमल कोमल देख रहे हैं, इसके अंदर नाक जो है कोई अच्छी सी गंध आ रही है, इसको हमने छुआ तो ज़रा थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो हमने मीनिंग अटैच कर दिया, ये गुलाब का फूल है। इसको कहते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष। अब इसके अंदर विकल्प आ गया, ये विकल्प हमने माइंड से, हमारा माइंड जो है, यह तिथ्य जो है, क्योंकि हमारी 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों में से मन भी एक इंद्रिय है, तो हम मन की इंद्री से उसके ऊपर कोई चीज़ जोड़ते हैं। तो मन की इंद्री से जब हम चीज़ जोड़ देते हैं तो वो उसका मीनिंग बन जाता है, मीनिंगफुल बन जाती है। उसको हम कहते हैं सविकल्प, सारा का सारा। तो हमने 6 तत्व लिए अपनी 6 इंद्रियों के, उन 6 तत्वों के 6 विषय ले लिए हमने, और फिर धातुएं ले ली उनको जोड़ने के लिए, तो उसके कारण से हमें विषय दिखाई देने लगते हैं। अब इसमें विषय में भी सविकल्प है, निर्विकल्प है, लेकिन इसके साथ एक और विषय इन्होंने जोड़ दिया, प्रत्यक्ष, वो है योगी प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम इसको, जो हमारा सन्निकर्ष है इंद्रिय का, इसको अपनी शक्तियों से, तपस्या से या किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं इसको। हमें जो लाल रंग दिखाई दे रहा है सामने का, हम 20 गज का भी लाल रंग देख सकते हैं, तो वो कहलाता है योगी प्रत्यक्ष। उसको हमारे यहाँ न्याय वालों ने माना है योगज प्रत्यक्ष, और आजकल उसको दूसरे शब्दों में कह देते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी में आदमी यहाँ बैठे बैठे 10 मील का भी देख सकता है। तो इन्होंने लिमिट तो बताई नहीं, लेकिन ये कहा कि दूर का भी देख सकती है इंद्रिय अभ्यास के द्वारा। अपना जो विषय है वो विषय निकट वाला तो देखती है इंद्रिय, लेकिन दूर के विषय भी देख सकती है। तो प्रत्यक्ष दोनों तरह का हो सकता है, दूर निकट वाला भी और दूर वाला भी। दूर वाले के लिए हमें तप करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, शक्ति बढ़ानी पड़ती है अपनी। तो हमारी इंद्रियों की शक्ति जब बढ़ जाती है तो योगज प्रत्यक्ष हो जाता है, योग की तरफ पहुंच जाते हैं। तो एक तो हमने ये मान लिया। दूसरा हम मानते हैं जो अनुमान। अनुमान में ये कहते हैं कि अगर हमने पहले कोई चीज़ नहीं देखी है तो उसका अनुमान भी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ही आधार है अनुमान का, व्याप्ति बनी नहीं सकती जब तक ना हो। तो जब हम न्याय वाले कहते हैं कि पर्वत के उस ओर आग है क्योंकि वहाँ धुआं निकल रहा है, फिर वो व्याप्ति लाते हैं जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इस तरह से हमें एक वो लानी पड़ती है। लेकिन ये वैभाषिक वाले कहते हैं कि नहीं, अगर हमने अग्नि को देखा नहीं, अग्नि क्या होती है, तो चाहे कितना ही धुआं हो हम ये नहीं जान सकते कि वहाँ अग्नि है। इसलिए हमें पूर्व ज्ञान अग्नि का होना चाहिए, जो प्रत्यक्ष के द्वारा होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष में हमने अगर अग्नि देखी है तब हम जा कर के निकाल सकेंगे कि अग्नि पर्वत की तरफ है। तो इन्होंने अनुमान का आधार भी प्रत्यक्ष को ही रखा है। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्यक्ष को ही खास तौर से माना जाएगा, लेकिन इन्होंने अनुमान को कहा कि कुछ चीज़ें जो नहीं देखी हैं उनको हम उस बात पर देखते हैं कि हमने कभी पहले देखी होंगी, उनको वो हमें याद आ जाती हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से ज्ञान के 2 साधन कर लिए इन्होंने। अब ज्ञान के साधन के बाद ये आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ज्ञान के साधन के साथ हम इंद्रियों को, विषयों का जो ज्ञान होता है उसको कैसे लाएं। विषयों के ज्ञान, संसार को देखने के लिए हम क्या दृष्टि अपनाएं। तो उस संसार के वस्तुओं को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। अब इनमें एक चीज़ जो है वो ये है, सबसे मुख्य चीज़ जो है वह हमारे इसमें
बुद्ध धर्म है वो है निर्वाण। ये वैभाषिक लोग जो हैं ये मार्ग तो वही मानते हैं जो बुद्ध ने दिया, 8 मार्ग, लेकिन निर्वाण में थोड़ी सी परिवर्तन कर देते हैं, तो इस वजह से एक नया संप्रदाय खड़ा हो जाता है। तो एक को इन्होंने कहा कि सांख्य की निरोध, और इस एक को कहा असंख्य की निरोध, और एक आकाश को लिया, ये तीसरे तत्व को। आकाश को इन्होंने कहा कि आकाश का अर्थ होता है जिसका कोई ऊपर आवरण ना हो, जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो वो तो आकाश माना जाएगा। तो आकाश की परिभाषा भी इन्होंने अपनी दे दी है, हमारी आकाश। और उसके बाद उन्होंने निर्वाण के लिए कहा कि एक जो निर्वाण है सांख्य निर्वाण निरोध, उसमें क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चित्त है, हमारी जो चेतना है, उस चेतना को हम ऊपर उठाते हैं, उस चेतना को हम जगाते हैं, और चेतना उठते ऊपर उठते उठते वो सत्वगुण में पहुंच जाती है। वो तमोगुण का भी परिहार कर देती है, रजोगुण का भी परिहार कर देती है, और बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। उसको उन्होंने कहा प्रज्ञा, प्रज्ञा विकसित हो जाती है। हमारे योग वालों ने भी यही कहा। योग वालों ने कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो जब विकसित होती है तो वो बिल्कुल सत्य की तरफ चली जाती है। तो योग वालों ने उसका नाम रखा ऋतंबरा। ऋतंबरा बुद्धि जो है वो सत्य को देख सकती है, सीधा सत्य सीधा दिखाई दे जाता है ऋतंबरा बुद्धि को। तो इन्होंने ऋतंबरा नाम नहीं लिया, लेकिन बात वही रखी। उन्होंने कहा कि बुद्धि विकसित होते होते सतोगुण में पहुंच जाती है, और जब सतोगुण में पहुंच जाती है तो उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा जैसे ही विकसित होती है तो हमारे जितने भी मल हैं, ये शब्द जो है जैनियों ने भी प्रयोग किया है, इन्होंने भी आश्रव प्रयोग किया है। आश्रव का मतलब है कि मल, शरीर के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर बहुत सारे मल घुसते हैं। क्रोध है, काम है, घृणा है, इस तरह के बहुत सारे मल हैं। तो ये मल जब आत्मा में घुस जाते हैं तो प्रज्ञा, जब बुद्धि प्रज्ञा में पहुंच जाती है तो क्या करते हैं, वो इनका परिहार करना शुरू कर देती है, एक एक मल को दूर करना शुरू कर देती है। ये हमारे साश्रव मल जो हैं, जो आश्रव के साथ मिले हुए हैं, यानी हमारे जो मलिन विचार हैं, मलिन भावनाएं हैं, जिनके अंदर मल घुसा हुआ है, ये सारे के सारे प्रज्ञा बुद्धि उनको दूर करना शुरू कर देती है। और वो धीरे धीरे सारे आश्रव वाले जितने मल हैं, इन्होंने रास्ता तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने तप के द्वारा कहा कि तप के द्वारा हम अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। जैनियों ने तो रास्ता बताया। जैनियों ने कहा एक निर्जरा होगा, एक संवर होगा, उन्होंने तो रास्ते बताए, लेकिन इन्होंने तप को ही कहते हैं कि तप के द्वारा ही काम करो। तो जब तपस्या करेंगे कि तपस्या करते करते हमारी बुद्धि जो है वो निर्मल हो जाएगी, मलों को निकाल देगी सारों को। और जब मल निकल जाएंगे हमारे, तो अपने आप ही हम क्या हो जाएगा कि जितनी तृष्णा है जो मल पैदा करती है वो तृष्णा नष्ट हो जाएगी, और तृष्णा के नष्ट होते ही हमारा निर्वाण हो जाएगा। तो पहला इन्होंने निर्वाण का एक रूप बताया। दूसरा इन्होंने कहा दूसरा रूप क्या है, दूसरा ये भी निरोध तो हो गया, यहाँ तृष्णा का निरोध प्रज्ञा के द्वारा हुआ। जब प्रज्ञा के द्वारा तृष्णा का निरोध होता है तो हम एक तरह की निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब दूसरी तरह के निर्वाण क्या है कि उसमें प्रज्ञा के द्वारा नहीं होता, बल्कि भोग के द्वारा ऑटोमेटिकली स्वभाव से। तुमने 10 साल कुत्ते की योनि भोगनी है, तुमने 20 साल ये कर्म का ये भोगना है कि तुम्हें बीमारियाँ मिली, जो भी हों। तो इसमें क्या होता है कि स्वभाव से क्या होता है कि कर्मों का भोग करते 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 स्वभाव से वो कर्म जो है वो नष्ट होते चले जाते हैं। ये स्वभाव से जो नष्ट हो जाते हैं इनको कहते हैं हम अप्रतिसांख्य निर्वाण या निरोध। तो ये इस तरह से विरुद्ध चले जाते हैं। तो दोनों तरह के निर्माण को इन्होंने माना। बुद्ध ने नहीं माना था ओरिजिनल में, अब इन्होंने फिलॉसफिकली 2 तरह का निर्माण मान लिया कि ये 2 तरह का निर्माण है, इन दोनों तरह के निर्माण से। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे जगत को निर्माण करने वाली जो चीज़ हैं वो क्या है, वो है हमारे धर्म। धर्म का शब्द इन्होंने इस सेंस में नहीं लिया है धर्म का कि धर्म माने कोई नैतिक आचार
इन्होंने धर्म का अर्थ लिया है जो वस्तुएं संसार के अंदर अस्तित्ववान हैं वो धर्म कहलाती हैं। तो जगत को निर्माण करने वाली दो ही वस्तुएं निर्माण संसार के अंदर हैं, एक तो है परमाणु और एक है अणु। परमाणु दिखाई नहीं देते, परमाणु बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी छोटा, एटम से भी, सब एटॉमिक समझ लो उनको कि परमाणु सब एटॉमिक हैं लेकिन वो आधार हैं। और परमाणु बिल्कुल शुद्ध हैं, जब वो मिलते हैं संघात बनाते हैं तो उनमें अशुद्धि आ जाती है, वो अनित्य हो जाते हैं, वो टूट भी सकते हैं, अनित्य हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो संघात से इसको इन्होंने कहा हेतु यानी कॉजल रिलेशन, हेतु और प्रत्यय से जो भी वस्तुएं निर्माण होती हैं वो सब अनित्य संसार की वस्तुएं। इसलिए इन्होंने क्षणभंगवाद माना है संसार को, संसार एक क्षण में बनता है, नष्ट हो जाता है। तो ये वस्तुएं ऐसी हैं क्योंकि संघात है, संघात मिलजुल के बनता है तो टूट जाती है, अनित्य हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो सारे हैं इनसे संघात बन जाते हैं। तो परमाणु जब बनता है अणु है तो अणु दृश्यमान हो जाता है, अणु दिखने लगता है, फिर अणु से सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं, एक एक चीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो धर्म वैसे तो इन्होंने बहुत सारे माने हैं, 14-15 धर्म माने हैं, लेकिन धर्म के दो रूप हैं, रूप दिया इन्होंने कर दिया। एक है संस्कृत धर्म, एक है असंस्कृत धर्म। संस्कृत का मतलब ही भाषा नहीं, कोई संस्कृत भाषा, संस्कृत का मतलब जिनको शुद्ध किया हुआ है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो शुद्ध है, बिल्कुल वो निर्मल हो गए हैं, उनमें से आश्रव खत्म हो गया है, दूर हो गया है। और दूसरे ऐसे धर्म हैं, धर्म का मतलब तत्व, धर्म का मतलब ये मतलब कि कोई आचार का, धर्म का मतलब जो तत्व हैं, उनको तत्वों को इन्होंने धर्म कहा है। तो जो असंस्कृत तत्व हैं वो ऐसे हैं जिनमें अभी मल मिला हुआ है, यानी जो संयुक्त हुए हैं, जो चीज़ों से मिल कर के बने हैं और उनको मिलने के बाद कोई वस्तु पैदा हो जाती है तो वो नष्ट भी हो सकती है क्षण। तो वो असंस्कृत धर्म है, उनके अंदर पर शुद्धि नहीं है, तो उनको शुद्ध करना जो है ये हमारा काम है। तो इन्होंने वैभाषिकों ने सारा दर्शन शास्त्र अपना ये कर दिया कि सारे दर्शन में हमारे जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संघात हैं, हमारे 5 स्कंधों का, वो सारी चीज़ें संघात हैं। हमारे जितने भी ये तत्व हैं जो धर्म हैं, संस्कृत धर्म, उन धर्मों का संघात है। और चूँकि वो संघात हैं इसलिए सब नश्वर हैं, जितने वो संघात हैं इसलिए सारे के सारे क्षणभंग हैं, एक क्षण के लिए निस्तंग। लेकिन तपस्या का जो मार्ग है वो वैभाषिकों ने वही अपनाया है, उन्होंने उसको भी अपनाई किया है जो ओरिजिनल बुद्धिज्म में है। यानी 12 निदान जो हैं ये हमारे पतन का कारण है, बंधन का कारण है, जन्म मरण का कारण है। उस 12 निदान को इन्होंने वही कहा प्रतीत समुत्पाद। और उन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज़ जो है जिसको देखोगे वो प्रतीति है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए हो, वो प्रतीति है, यानी किसी चीज़ से प्रतीत पैदा हुई है। दिस बीइंग दस दैट कम्स टू बी, ये ऐसा है इसलिए ऐसा इफेक्ट पैदा होता। तो कारण कार्य इफेक्ट को इन्होंने उतना ही रिजिड माना है जितना कि बुद्ध की ओरिजिनल उसमें का। कोई चीज़ बिना कारण के संसार में उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ये कारण जो हैं ये इसी से उत्पन्न होते हैं। तो उसका आधार क्या है? अज्ञान। वो भी इन्होंने माना है कि सबसे बड़ा जितना भी कारण कार्य है उसमें एक चीज़ पैदा होगी, दूसरी चीज़ पैदा होगी, तीसरी चीज़। तो 12 निदान जो हम बुद्ध धर्म में कर चुके हैं कि 12 उसमें कड़ियाँ हैं, वो 12 कड़ियाँ उससे कहाँ से शुरू होती हैं? अज्ञान से शुरू होती हैं। अज्ञान के कारण से हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। तो अंतिम कहाँ होगी? जन्म मरण, उसको कहते हैं भव। तृष्णा से, अज्ञान से जगत शुरू होगा और भव तक जाएगा। और भव में सबसे बड़ा जो होगा वो है भव तृष्णा, जन्म लेने का भाव, मेरा दोबारा जन्म होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा कठिन है। भव तृष्णा को जीतना बड़ा कठिन है। इस भव तृष्णा को जीतने के लिए हमें प्रज्ञा बुद्धि को बड़ा तीव्र बनाना पड़ेगा। तो ये भव तृष्णा क्यों होती है? क्योंकि वेदना होती है। हमने अपने पिछले जन्म में चीज़ों का आनंद लिया है, रबड़ी खाई है हमने, बड़ी आनंद आता है, हमने गुलाब छुए हैं, बड़े बड़े सुगंधी आती है। तो ये जो हमारे अंदर जो तृष्णा आई है, भव तृष्णा के मैं दोबारा जन्म लूँ,
एक इसलिए आई है कि हमने पिछले जन्म में वेदनाएं अनुभूतियाँ की हैं, और बहुत सारी अनुभूतियों के लिए हमारे मन में आ जाता है कि फिर से जन्म लूँ, सुंदर सुंदर चीज़ें देखूँ। तो ये सारी चीज़ जो आ जाती है हमारे अंदर, ये सब कार्य कारण जनित है। इसका भी कोई कारण होगा, फिर उसका भी कोई कारण होगा। तो 12 कारण जो बुद्ध ने बताए थे वही इन्होंने माने हैं ऐसे के वैसे, उसमें कोई परिवर्तन वैभाषिकों ने नहीं किया। इसी तरह जो मार्ग है उसको इन्होंने मार्ग तो नहीं कहा, क्योंकि वहाँ राह नहीं होता पाली भाषा में। इन्होंने कहा मग्ग। जो मग्ग है वो मग्ग वही है जो बुद्ध ने बताया। 8 उसमें कड़ियाँ हैं। 8 कड़ियों में सबसे पहले होता है उनका कि सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाणी, वाक का मतलब वाणी है। अब बुद्ध ने ये कहा है कि हमारे बहुत सारे जितने क्लेश हैं वो वाणी के कारण से होते हैं। वाणी हमारी अपवित्र है, अगर कठोर है, तो हमें संसार के अंदर अगर वाणी पे हमारा कंट्रोल हो जाए, तो बुद्ध ने 3 चीज़ें बताई थी, लेकिन तीनों बड़ी मुश्किल हैं। बुद्ध ने कहा कि जहाँ आपका बोलना आवश्यक है वहीं बोलो, जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ मत बोलो, मौन रहो। अब आदमी जो है इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करे, बोलने लगता है आदमी। बुद्ध कहता है ये सबसे बड़ी तपस्या है, वाणी पे नियंत्रण करना। तो जहाँ आवश्यक है वहीं बोलो, फिर जो आवश्यक है वही बोलो, जो अनावश्यक है मत बोलो। और तीसरा उन्होंने कहा जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, उससे अधिक मत बोलो। तो अब ये बड़ा कह तो दिया बुद्ध ने, लेकिन बड़ा मुश्किल है काम करना। ये तब इसलिए इसको तपस्या कहा है। तपस्या से ही आपके अंदर वो प्रज्ञा पैदा होगी। तो इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बात तो छोटी सी कह दी। अब आनंद जो थे, उन्होंने बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे, इसलिए उल्टे सीधे सवाल भी कर लेते थे। तो आनंद ने कहा कि महाराज, ये क्रोध को आप कहते हैं कि क्रोध बड़ी अग्नि है बहुत, तो क्रोध पर कंट्रोल नहीं होता, तो इस पर कैसे कंट्रोल करें। तो बुद्ध ने कहा आनंद, ये तो बड़ा आसान है, तुम्हारा प्रश्न जो है बड़ा छोटा सा प्रश्न है। उसने कहा क्यों? कहते कहीं अग्नि लगी हो तो क्या करते हैं? कहते उस पर जल छिड़कते हैं, और जल की धारा छिड़कने से अग्नि शांत हो जाती है। उसने कहा हाँ। तो कहते क्रोध भी ऐसे ही हो जाता है, जब क्रोध आ रहा हो तो जल का सेवन करो, 1 गिलास पानी पी लो, क्रोध शांत हो जाएगा। तो बुद्ध ने तो छोटी सी बात कह दी, लेकिन जब क्रोध आ रहा हो कौन पानी पीने जाएगा जी? तो ये भी तपस्या है, बड़ी ज़बरदस्त तपस्या है। क्रोध आए तो क्रोध को व्यक्त करने से पहले जल ले लो, जल लेते ही क्रोध शांत हो जाएगा, जल पीते। तो बुद्ध ने बातें तो बड़ी छोटी छोटी कहीं, लेकिन इन्होंने वैभाषिकों ने उसको तप कह दिया कि ये तप है, ये कोई छोटी मोटी रास्ता नहीं है, बड़ा तप करना पड़ता है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। तो तप के द्वारा जब आपके अंदर प्रज्ञा विकसित हो जाएगी, जब आपकी बुद्धि सब मल को त्याग देगी, रजोगुण को भी त्याग देगी, तमोगुण को भी त्याग देगी, और केवल सतोगुण हो जाएगी। सतोगुण का काम क्या होता है? प्रकाश को रिसीव करना, ज्योति को रिसीव करना। तो आप ज्योति को रिसीव करने लगेंगे, और वो ज्योति कौन सी होगी? ज्ञान की ज्योति होगी, अज्ञान दूर हो जाएगा। तो जो अज्ञान से क्या होगा कि मोक्ष जो है, अब इसमें मोक्ष में भी इन्होंने 2 चीज़ें कर दी। इन्होंने कहा कि एक तरह का मोक्ष जो है, जो हमारे तप के द्वारा होता है, वो तो नेगेटिव है, यानी हमें पता है कि सारे मल दूर हो गए, निषेध हो गया सारे मलों का, तो ये निर्वाण हो गया। निर्वाण माने बुझ जाना। जब तृष्णा की अग्नि बुझ जाएगी और मल शांत हो जाएंगे तो आपको निर्वाण मिल गया। तो निर्वाण का एक रूप तो है जो नेगेटिव रूप है, और दूसरा रूप जो है पॉजिटिव ये है कि जब आपके सारे जितने भी आपने भोग करने थे वो स्वभाव से ही नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये आनंद जो है जैसे आकाश है, आकाश और निर्वाण 2 ही चीज़ें नित्य हैं, और कोई चीज़ नित्य नहीं है। तो आकाश का भी कहा कि आकाश अपरिमित है, इसको कोई नाप नहीं सकता। आकाश की परिभाषा तो उन्होंने वही दी है कि जिसका कोई आवरण ना हो, जिसको कोई ढकने वाला ना हो। आकाश का कोई आवरण नहीं है, इसलिए आकाश को कहा ये अपरिमित है, कोई नहीं नाप सकता आकाश को, और इसलिए आकाश नित्य है। और इसी उन्होंने कहा कि निर्वाण भी नित्य है। 2 ही चीज़ें नित्य दुनिया में, बाकी सब क्षणभंगवाद है।
तो कौन सी चीज़ नित्य? निर्वाण। तो निर्वाण का वो रूप जिसमें हम सब चीज़ों को स्वभाव से नष्ट कर देते हैं। एक तपस्या से नष्ट करने में तो हो गया कि हमने मल नष्ट कर दिए, हमने अपने विकार नष्ट कर दिए, तो नष्ट करने से हमें शांति मिल गई, लेकिन ये नेगेटिव शांति हुई। और एक ये है कि हमारे सारे जितने मल थे वो स्वभाव से ही नष्ट हो गए, अब वो मल आएंगे नहीं दोबारा। तो जो स्वभाव से नष्ट होते हैं उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो वैभेषिकों ने दोनों तरह का निर्वाण जो है, 2 तरह का निर्वाण माना है। तो 2 तरह का निर्वाण माना है इन्होंने। जगत की सारी चीज़ों को सत्य माना है, जगत की हर चीज़ सत्य जो हमें दिखाई दे रही है। अगर चीज़ें सत्य ना होती तो मुझे कैसे दिखाई देती वो? हमारे यहाँ सारे दर्शन में 2 ही चीज़ें चलती हैं, वस्तुएं हैं तभी तो मुझे दिखाई देती हैं, अगर वस्तुएं ना होती तो मुझे कैसे दिखाई देती हैं? ये रियलिज्म है। आइडियलिज्म कहते हैं कि जो मुझे दिखाई देती हैं वही सत्य हैं, जो मुझे दिखाई नहीं देती हैं वो सत्य नहीं है। इसका मतलब सत्य जो है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही तो मेरे आइडिया में, इसको कहते हैं आइडियलिज्म। तो ये जो है ये रियलिस्ट है, ये कहते हैं वस्तुएं अस्तित्ववान हैं तभी तो हमें दिखाई देती हैं। और चूँकि वस्तुएं अस्तित्ववान हैं, सारी की सारी बहुत लंबा सारा सब है और सारा संघात है एटम का, वो एटम सारे मिलते हैं और अनित्य हो जाते हैं, क्षणभंग हो जाते हैं। इसी को लेकर के शंकराचार्य ने इनका बिल्कुल समाहार कर दिया, नष्ट कर दिया। सारे जगत को इन्होंने जो अनित्य और सारा कहा इन्होंने कि जगत तो सारा सत्य है लेकिन सब अनित्य है, क्षणिक है। तो इन्होंने इसको सर्वस्थिवाद कहा। इन्होंने कहीं भी वैसे शंकराचार्य वेदांत में कहीं भी सर्व अस्तिवाद, सर्वम अस्ति, सब कुछ सत्य है, सब कुछ अस्तित्ववान है, जो भी दिखाई दे रहा है वो हमें वो ठीक ही है। तो हम इसको सर्व अस्तिवाद को प्लूरलिज्म और रियलिज्म ये कह करके और निर्वाण के भी दोनों रूप मान करके और 2 तरह का निर्वाण मान करके इस तपस्या से हमारी प्रज्ञा विद्या आएगी और स्वभाव से हमारे जो आश्रम हैं वो नष्ट होंगे। तो दोनों तरह का निर्वाण भी इन्होंने माना है। तो इस तरह से इन्होंने बुद्ध की फिलॉसफी का एक रूप जो है वैभाषिक रूप, वो ये सारा हमारे सामने आया है। इसको हमने पालन करना है विभास के द्वारा। विभास मतलब लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट। तो लोकल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो जनता अच्छी तरह समझ जाएगी। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं होगी तो आम आदमी को नहीं समझा सकेंगे। अब इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने किया कि पहले जो ओरिजिनल बुद्ध की टीचिंग थी वो सारी पाली में थी। वैभाषिकों ने लोकल डायरेक्ट लाने की वजह से उनको संस्कृत में भी, और जो उस समय की भाषा थी, जो संसार उस समय चल रही थी मार्केट में, उसमें भी इन्होंने प्रचार किया। तो भाषा में भी थोड़ा संशोधन कर दिया इन्होंने पाली की बजाय, क्योंकि आम लोग जो थे, पंडित लोग जो थे, संस्कृत बोलते थे। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी कई कमेंट्रियाँ लिखी हैं। तो इन्होंने परिवर्तन करके अपना एक वैभाषिक क्षेत्र जो है, सब वैभाषिक स्कूल खड़ा कर दिया। तो वैभाषिक को हमें करके अब हम करेंगे सौतांत्रिक। सौतांत्रिक वैसे छोटा सा यूँ है कि सौतांत्रिक में और वैभाषिक में ज़्यादा अंतर नहीं है, 4-5 पॉइंट का ही अंतर है। लेकिन हम इसको सौतांत्रिक को भी सौतांत्रिक, इनका जो बुद्धों का जो सारा धस्ता है, जो कि उसमें 4 अलग अलग खड़े हुए हैं, इसलिए हम चारों को देखेंगे। लेकिन उसमें सौतांत्रिक में हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि ये सारे धर्म का की कंसेप्ट भी यही है, संघात भी है, इन्होंने वो पंचस्कंद भी है सारा। तो सारी चीज़ें उन्होंने सौतांत्रिकों ने वैभाषिकों से ही ले ली हैं। इसमें क्या क्या अंतर है इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन जो चीज़ें वैभाषिक से ली है उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि इन्होंने ऐसे के ऐसे ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों हीनयान के स्कूल है। तो इनमें बहुत माइनर सा अंतर है। तो हम सौतांत्रिक को भी विस्तार से ले लेंगे, हालांकि यही चीज़ें रिपीट होंगी उसमें भी। तो सौतांत्रिक में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, 5 या 6 बिंदुओं पर इनसे वो भिन्न है, उन 5 या 6 बिंदुओं के। सौतांत्रिक ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट किसी वस्तु को नहीं जान सकते, हम अनुमान से जान सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कुछ लाल लाल मेरी आंखों पे प्रकाश पड़ रहा है, कोई लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्या चीज़ है इसके लिए हम अनुमान लगाएंगे कि क्या चीज़ है। तो इस पर हम विचार करेंगे। इनको हम कहते हैं
वैभाषिकों को कहते हैं बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। जितना भी बाहर का जगत है सब प्रत्यक्ष के से जाना जा सकता है। तो बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद इनका ये फिलॉसफी हो गई। सारी फिलॉसफी को हम समेट करके कहेंगे बाह्यार्थ, बाहर का जगत, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सारा जगत सत्य है। और उनको हम कहेंगे सौतांत्रिकों को बाह्यार्थ अनुमयवाद, यानी जितना बाहर का जगत है वो अनुमान से जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता। तो हम सौतांत्रिकों को बाद में करेंगे दूसरा स्कूल।